अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूं नई वीडियो के साथ। लास्ट जो हमने अपनी वीडियो में एक्सरसाइज 1D तो कंप्लीट किया था, आज हम एक्सरसाइज 1E को स्टार्ट करेंगे। 1E को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि कार्डिनल नंबर, द कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें काउंट करके लिखना कार्डिनल नंबर कहलाता है। जैसे यहाँ सेट सी गिवन है, उसके अंदर आपके पास 5 एलिमेंट हैं, तो ये इसका कार्डिनल नंबर्स का लिखने का तरीका है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर जो सेट्स होते हैं, वो सारे सेट्स उसके अंदर जो मुश्तमिल होते हैं, वो यूनिवर्सल सेट होता है। किसी भी क्वेश्चन में जो सब सेट होते हैं, उस सेट का जो मेन सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा लेट ई इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड ओ इक्वल्स टू 1 3 5 7, यानी इवन नंबर और ऑड नंबर्स हैं, तो इनका जो यूनिवर्सल सेट उन्होंने यहाँ दिया हुआ, इसमें 1 से लेकर 15 तक नंबर्स शामिल हैं। यूनिवर्सल सेट जो होता है, जिसमें यूनिवर्सल सेट क्या है, ई और ओ के यानी इवन और ऑड नंबर्स तो उसमें वो शामिल हैं जो मौजूद हैं, उसके अलावा भी कुछ और नंबर्स में शामिल होंगे। ठीक है, तो उसके बाद है यानी कि बेसिकली यूनिवर्सल सेट एक तरह का हेड होता है और उसके जो सबसेट्स होते हैं उससे निकल कर बनते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा कि भाई मेरा यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक है, तो उससे ही मैं सबसेट बनाऊंगी, यानी इसके अंदर जो मौजूद नंबर्स होंगे वही उसके सबसेट होंगे। उन सबसेट में कोई अलग से नंबर नहीं आ सकता, इसके अंदर जो मौजूद नंबर्स होंगे वही होंगे, जबकि यूनिवर्सल में मज़ीद नंबर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे तरह अगर आपसे बात करूं कि अगर आपकी क्लास है, जैसे मैं क्लास 6 की अगर बात करूँ तो क्लास 6 यूनिवर्सल है अपनी क्लास में, मैं उसको ग्रुप्स में तो डिवाइड कर सकती हूँ, उसके तो सेट्स बना सकती हूँ, लेकिन वो पूरी जो क्लास है वो पूरी अपनी एक क्लास एक यूनिवर्सल क्लास है। ठीक है, वो होता है यूनिवर्सल के, वो अपनी एक पूरी होना, उसका अपना एक अलग होना खासियत रखता है। उसे मज़ीद डिवाइड किया जा सकता है सब सेट में, लेकिन सब सेट में बनाने के बावजूद वो अगर मैं क्लास कहूँ तो मैं उसे क्लास 6 ही कहूँगी, तो इसलिए वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। उसके बाद है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम भी एक तरीका है आपका सेट्स को शो करने का, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं। इसके लिए हम सर्कल को यूज़ करते हैं। सर्कल में हम वो ऑब्जेक्ट लिखते हैं जिसका मुझे वेन डायग्राम बनानी है, जिसकी भी, और जो वेन डायग्राम में कोई जो चीज़ शामिल नहीं है वो बाहर जो मेरे रेक्टेंगल है, जो यूनिवर्सल का पूरा बॉक्स होता है, इसमें आ जाती हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ कहा कि आपको वॉवल का वेन डायग्राम बनानी है, तो वॉवल वाले अल्फ़ाबेट्स मेरे सर्कल में आ गए और बाकी जो सबसेट यानी कि जो बचे वो मेरे ब्रैकेट के में इस रेक्टेंगल बॉक्स में आ गए सर्कल के बाहर। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1E में आपके पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग और वेल डिफाइंड सेट। मैंने आपसे कहा वेल डिफाइंड, जो अच्छी तरह से वाज़ेह हो, वो सेट आपके वेल डिफाइंड सेट्स कहलाते हैं। जैसे कि उन्होंने पहला दिया हुआ सेट ऑफ टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सेट बन सकता है कि उन्होंने बता दिया क्रिकेट कैप्टन बताने पाकिस्तान के। भी दिया उन्होंने सेट ऑफ ऑल डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन अ मैथमेटिक बुक्स। मैथमेटिक बुक्स में डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, अब कौन सी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स उन्होंने नहीं बताया, और आपकी कौन सी मुश्किल, किसी को कोई मुश्किल लगती है, किसी को कोई मुश्किल लगती है, तो कौन सी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स उन्होंने ये इसको यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया, वेल डिफाइन नहीं किया, तो ये सेट नहीं बन सकता। सेट ऑफ ऑल हेल्दी पीपल इन लाहौर। हेल्दी किस तरह से, हेल्दी मेंटली, फिजिकली, किस तरह के हेल्दी पीपल की बात हो रही है लाहौर में, कोई वेल डिफाइंड बात नहीं है, तो इसका भी सेट नहीं बन सकता। सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इन पाकिस्तान, इसका सेट बन सकता है, वेल डिफाइंड बात है, बात वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान के, उनका सेट बना है। सेट ऑफ ऑल द रिवर्स, पाकिस्तान के रिवर्स की बात हो रही है, तो इसका सेट भी बन सकता है। सेट ऑफ 5 ऑल बेस्ट ऑलराउंडर इन वनडे क्रिकेट। वनडे क्रिकेट में बेस्ट ऑलराउंडर, ऑलराउंडर किस हवाले से, कोई वाज़ेह बात नहीं है, बैटिंग में, क्रिकेट बॉलिंग है, कोई और किसी हवाले से बात, फील्डिंग है, किस में बेस्ट हैं वो उन्होंने यहाँ नहीं बताया, तो इसका सेट नहीं बन सकता। क्वेश्चन 2 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ऑल्सो नाम द सेट्स और ABC। सेट बनाने हैं और सेट्स के नाम भी देने हैं आपको ABC करके, तो इन्हें सॉल्व करते हैं। ओके जी, एलिमेंट को लिस्ट डाउन करना था, तो पहला उन्होंने हमें दिया हुआ, सॉल्व किया हुआ। सेकंड है जो ए है, सेट ऑफ मंथ दैट प्रीसीड मार्च। तो प्रीसीड का मतलब होता है पहले और प्रोसीड का मतलब होता है बाद में। प्रीसीड का यानी कि इसको मैंने ए नाम, इन्होंने से ए दिया है तो मैं इसे यहाँ नाम दे दूँगी बी का। तो मार्च से पहले हमारे पास आता है फरवरी। ठीक है, उसके बाद है सेट ऑफ 3 बिग सिटीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों के नाम लिखने हैं आपको, कराची, लाहौर, फैसलाबाद। ये 3 बड़े शहर हैं हमारे कराची के। उसके बाद हम बात कर रहे हैं
सेट ऑफ प्राइमरी कलर, हमारे पास प्राइमरी कलर कौन से हैं, वो है रेड, ब्लू और येलो, यानी कि रेड, ब्लू एंड येलो। ये वो प्राइमरी कलर्स हैं जिनके से मिलकर मज़ीद कलर्स हमारे बनते हैं। ठीक है, तो रेड, ब्लू, येलो प्राइमरी कलर्स हो गए। सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड ऑफ मूनसून, जैसे आपसे मैंने कहा किसी भी लेटर का अगर वो आपको सेट बनाने का है तो आप सिर्फ एक कैपिटल, एक ही लेटर को यूज़ करेंगी, उससे ज़्यादा लेटर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद है राइट द फॉलोइंग सेट इन टैबलर या रोस्टर फॉर्म। यही वो फॉर्म है जो हम ऊपर करें, चाहे हम इसे लिस्ट डाउन करें, चाहे हम इसे टैबलर का फॉर्म कहें या रोस्टर फॉर्म कहें। तो इसी तरह के आंसर दोबारा हमें नीचे देने हैं। नीचे क्वेश्चन जो पहला दिया हुआ है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 15 एंड 21। 15 और 21 के बीच में जो मेरे पास नेचुरल नंबर आते हैं वो है 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, उसके बाद सी सेट मेरा है सेट ऑफ वॉवल द वर्ड्स मेडिटेरियन। मेडिटेरियन में मेरे पास कौन कौन से वॉवल यूज़ हो रहे हैं भाई, ई, आई और ए, ये तीन वॉवल्स मेरे पास यूज़ हो रहे हैं। सेट ऑफ प्लैनेट स्टार्टिंग विद द लेटर एम, एम से लेटर से शुरू होने वाले प्लैनेट हमारे पास जो आते हैं वो कौन कौन से हैं, मर्क्यूरी, मार्स, ये दो प्लैनेट आते हैं हमारे पास। सेट ऑफ मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज इन अ नॉन लीप ईयर। ठीक है, नॉन लीप ईयर हो यानी कि 365 साल का दिन है हमारा, और हमारे पास जो है वो कौन से महीने हैं जिनमें इवन नंबर्स आते हैं, यानी कि 30 और 28। वो महीने जिनमें हमारे 30 और 28 दिन होते हैं वो महीने हमारे जो है वो इवन नंबर दे रहे थे, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर शामिल हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो जो भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन फॉर्म जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें टेबलर फॉर्म दिए से मुझे इसके क्वेश्चन बनाने। इस एक सेट के बहुत सारे फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन सकती हैं, हर एक का अपना अपना सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अपनी अपनी होती हैं। अगर जैसे मैं ये कहूँ कि यहाँ पे सेट है तो अब मैं इसे कहूँ कि अब नंबर दैट इज़ नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। अगर मैं इसका सेट बनाऊँ कि भाई मैं बोले से डिस्क्रिप्टिव सेट बनाना है आपको कि बी इक्वल्स टू अ सेट अ नंबर दैट इज़ नाइदर प्राइम, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, हमने बहुत सुना है, नॉर कंपोजिट, ऐसा नंबर जो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। दूसरा है 2, 3, 5, 7 अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 9। ठीक है, ये मैंने लिखे हैं लॉइन, टाइगर, लेपर्ड, या मैं बोलूँगी सेट ऑफ क्या बना सकते हैं भाई यहाँ पे, सेट ऑफ वाइल्ड एनिमल, सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल्स। आपके हर एक का अपना अपना है, मैं कोशिश कर इसको यूज़ करें ताकि वो बच्चों को समझ में आसानी से आ सके। लास्ट जैसे ई है 12, 18 और 24, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स या सेट ऑफ नंबर विच आर डिविजिबल बाय। अब ये कौन कौन से नंबर डिविजिबल में आता है, ये 2 में आता है, 3 में आता है और आता है। ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 6। ठीक है, तो ये मेरा ई का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला है सेट बी मुझे गिवन किया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विच आर द फॉल्स, रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली। आपको जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसे करेक्टली आपको लिखना है, पहले तो बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और फिर उन्हें करेक्ट करके लिखना भी है। पहला लिखा हुआ है 16 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी, तो ये ट्रू है। ये 12 इज़ द एलिमेंट ऑफ बी, बी में 12 मौजूद है तो हम यहाँ लिख देंगे, ये भी ट्रू है। ठीक है, और सी वो कह रहे हैं सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 एंड 14, 2 एंड 14 के बीच में सेट ऑफ इवन नंबर में पता 2, 4, 6, 8, 12, यानी कि 2 से बड़ा 4, 6, 8, 12 और 14 से कम 12 होता है। तो ये और ये एक जैसे हैं, यानी कि सेम है सी, तो ये भी मेरा सी भी मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो सी पे भी मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूँगी। डी मेरे पास सेट ए देखो 6, 4, 8, 12, 10 इक्वल टू सेट बी। सेट ए में नंबर आगे पीछे और सेट बी मेरा 4, 6, 8, 10, 12 और यहाँ भी है 6, 4, 8, यानी कि दोनों सेम है, बस नंबर आगे पीछे, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो डी भी जो मेरा है वो भी मेरा ट्रू हो जाएगा। ई मेरे पास दिया हुआ है ब्रैकेट में 4 है, 4 इज़ द एलिमेंट ऑफ बी। 4 जो है वो अलग से ब्रैकेट में मौजूद नहीं है। ठीक है, वो होल नंबर्स के साथ मौजूद है, अलग से कर्ली ब्रैकेट मौजूद नहीं है, तो ई जो होगा वो मेरा
फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं 4 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी। ओके जी सर, क्वेश्चन 6 मौजूद गिवन सेट दैट इंसर्ट हमें एलिमेंट और नॉट एलिमेंट करना है ब्लैंक्स में। इसमें यहाँ पे 76 हमारे पास इस ब्रैकेट में मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट एलिमेंट। 11 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, 3 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद हमारे के पास यहाँ पर मौजूद है पिक आउट द फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर। फाइनाइट और इनफाइनाइट मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, सॉरी फाइनाइट और इनफाइनाइट मैंने ऐसे आपको बताया था। फाइनाइट वो जो काउंटेबल हों, इनफाइनाइट वो जो इनकाउंटेबल हों, अनकाउंटेबल हो, सॉरी अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं। तो सेट ऑफ ब्लेड्स ऑफ ग्रास इन द वर्ल्ड, दुनिया में फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो ये हमारा इनफाइनाइट होगा क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है। लातादाद घास हमारे पास, घासों की जो धारियाँ जिसे हम कहते हैं ब्लेड्स, धारीदार जो हमारे पास वो जो घास होती हैं। सेट ऑफ मंथ हुज नेम कंटेन द सेम नंबर्स ऑफ लेटर्स, कौन से मंथ ऐसे हैं जिनमें लेटर्स की क्वांटिटी जो है वो सेम है, तो वो हमारे पास जो है वो काउंटेबल होते हैं, तो ये मेरा फाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद है सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट हैं वो भी आपके फाइनाइट हैं। सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आसमान पे जो सितारे हैं वो लातादाद होते हैं, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ठीक है, एक पॉइंट से कितनी लाइंस निकल सकती हैं, एक पॉइंट से लातादाद लाइंस निकल सकती हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो इसलिए ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सेट ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ 4 लाइंस, 4 लाइनों के बीच में जो पॉइंट इंटरसेक्ट करना होता है वो आपका फाइनाइट होता है, यानी कि वो उन्होंने आपको लिमिट बता दी है, 4 लाइंस के बीच में आपको पॉइंट इंटरसेक्शन करनी है। ठीक है, सेट ऑफ मैमल विद स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडी, कौन से मैमल्स हैं जिनकी बॉडी पे धारियाँ होती हैं, वो हमारे लिमिटेड होते हैं। ज़ेब्रा है मैमल जो है वो मेरे फाइनाइट मैमल्स होते हैं, जैसे लेपर्ड वगैरह जिन पे धारियाँ मौजूद होती हैं। सेट ऑफ इंसेक्ट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में कीड़े मकोड़ों की तादाद वो इनफाइनाइट है, वो अनकाउंटेबल है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जिसको बुक में आंसर समझ में नहीं आ रहे हों वो यहाँ से देख सकता है, यहाँ पे मैंने आंसर्स को तरतीब से लिख दिया है। ठीक है, अब है एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट, और नल सेट, नल सेट वो जिसका सेट बन ही नहीं सकता, और एम्प्टी जो खाली सेट होते हैं। जैसे बी है, एम्प्टी है, फई का निशान मौजूद है, तो ये मेरा एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अब तक कोई वुमेन प्रेसिडेंट्स नहीं बनी है, तो इसलिए ये जो है नल सेट कहलाएगा। सेट ऑफ ऑड नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल बाय के ऑड नंबर ऐसा कोई भी नहीं है जो 3 के टेबल में आता हो, तो ये आपका एम्प्टी सेट बनेगा। सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन नेपच्यून, नेपच्यून पे कोई इंसान नहीं रह सकता, तो इसलिए ये नल सेट हो जाएगा। अच्छा, मैच द सेट इन द लेफ्ट कॉलम विद द करेक्ट सेट इन द राइट कॉलम। ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ पे जो इनके कॉलम दिए हुए मिलाना है, जैसे पेन पेंसिल रेजर और शार्पनर, ये जो हैं हमारी स्टेशनरी आइटम्स हैं, तो ये स्टेशनरी आइटम से मिल जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हमारे मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं जो लेस देन 14 हैं। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे ये हमारे जो हैं इनिशियल डेज ऑफ वीक्स हैं। तो सेट ऑफ इनिशियल डेज हमारे आ गए, ये एप्पल, पेयर और ऑरेंज ये हमारे 3 फ्रूट्स हैं। हैमर, स्क्रू ड्राइवर, सीसॉ ये हमारे सेट ऑफ टूल्स हैं। उसके बाद है फाइंड द कार्डिनल नंबर ईच ऑफ द सेट। अब हमारे पास कार्डिनल नंबर हमें लिखने हैं सेट्स के। अच्छा, आप डायरेक्ट भी कार्डिनल नंबर लिख सकते हैं, या फिर आप पहले इसके सेट को एलिमेंट्स लिखें और फिर इसको काउंट करके आप उसके कार्डिनल नंबर्स को लिख लें। ओके, जैसे यहाँ पे ये मेरा एम्प्टी सेट है, तो इसका जो एलिमेंट है यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका जो कार्डिनल नंबर यानी कि बी का जो कार्डिनल नंबर है वो आपका 0 आ गया। अब इसने बोला सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, थर्ड फैक्टर्स ऑफ 30 यानी 30 कौन कौन से टेबल में 30 आता है आपके पास। 1 में 30 आता है, 2 में 30 आता है, 3 में आता है, 5 में आता है, 6 में आता है, 10 में आता है आपके पास 30, और 15 में आपके पास 30 आता है, और 30 में आता है। ठीक है, अब इसमें तो उन्होंने कहा प्राइम नंबर निकाले 1 2 3 5। ठीक है, ये आपके जो शुरू के ही 5 नंबर जो आ गए वो आपके प्राइम नंबर्स आ गए। तो यहाँ पे मेरा जो कार्डिनल नंबर बनेंगे इसके 1 2 3 4 यानी कि 4 मेरे कार्डिनल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 को शामिल नहीं करूँ, अगर 1 की टेबल को मैं शामिल नहीं करती प्राइम फैक्टर्स में, तो मेरे पास यहाँ पे फिर जो हैं 3 आएंगे। अब हमने हमेशा 1 को पढ़ा है, अब आपकी मर्ज़ी आप 4 भी लिखें या 3 भी लिखें, तो ये 1 अगर शामिल करेंगे तो कार्डिनल नंबर 4 बन जाएंगे, 1 आप हटा देंगे तो कार्डिनल नंबर आपके यहाँ पे 3 बन जाएंगे। इसी तरह अगला आपको दिया हुआ है सेट ऑफ 4 लेटर मंथ्स इन अ कैलेंडर। 4 लेटर्स वाले मंथ हमारे पास कैलेंडर में कौन कौन से होते हैं। तो हम अगर मैं कहूँ
के 4 लेटर वाले मंथ हमारे पास आते हैं। एक तो आता है जून, जुलाई, इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसे लेटर्स नहीं है जिनमें 4 लेटर्स हो। ऐसा कोई मंथ हमारे पास नहीं है। तो ये हमारे 2 हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा 2। उसके बाद है लेट ऑफ लेटर इन द वर्ड स्लीवलेस। स्लीवलेस में हमारे पास कौन कौन से लेटर्स यूज़ हो रहे हैं। एक एस, एल, ई, वी, सिर्फ हमारे पास एस, एल, ई, वी, ये 4 लेटर्स जो हैं हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 कार्डिनल नंबर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट न्यूमरल्स ऑफ और सैम्बल्स। आप अप्रोप्रिएट यानी कि जो उससे मुताबिकत रखता है, जो उसके लिहाज से सही हो, वो बिल्कुल उसमें आपको सैम्बल या न्यूमरल हमें यहाँ पे यूज़ करना है। अच्छा, न्यूमरल्स की बात करूँ, न्यूमरल्स हम नंबर्स को कहते हैं या काउंटिंग को कहते हैं। उसके लिए हम न्यूमरल वर्ड भी यूज़ करते हैं। सेट ऑफ लेटर इज द वर्ड मुदस्सर। मुदस्सर में कितने लेटर यूज़ करने हैं, तो उसके कार्डिनल नंबर लिखने हैं MUDAS। ठीक है, और आर यानी कि 1 2 3 4 5 6 कार्डिनल नंबर आ गए हमारे पास। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7 इफ़ x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7। अगर x प्राइम नंबर x जो मेरा सेट है वो प्राइम नंबर का है जिसमें प्राइम नंबर है लेस देन 7, तो 7 क्या लेस देन 7 है वो। ठीक है, लेस देन 7 मुझे प्राइम नंबर लिखना है, तो 135 आएगा। 7 इसमें शामिल नहीं होगा, तो 7 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ एक्स। 7 जो है एक्स में शामिल नहीं होगा। इफ़ ए इज इक्वल टू डेजी, ट्यूलिप, जैस्मिन, देन रोज़, क्या रोज़ इसमें शामिल है। रोज़ इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। उसके बाद है कंपोजिट नंबर लेस देन 20। कंपोजिट नंबर लिख रहे हैं 20 का, और कह रहे हैं कि कंपोजिट नंबर लेस देन 20 है। क्या हमारे पास जो बी कार्डिनल नंबर बी साइड बी के बन रहे हैं वो 9 बन रहे हैं। तो हमें ये बताना है कंपोजिट नंबर लेस देन 20। कंपोजिट नंबर वो जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर बने। तो अगर मैं बात करूँ तो वो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12, 14, 16, 18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो 9 नहीं हो रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे इज़ नॉट इक्वल टू 9। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 12, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे हमें अंडरलाइन करना है सेट ऑफ नंबर दैट इज नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट। हमें पता है कि भी नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट नंबर जो होता है वो सिर्फ 1 होता है, और वो 1 एक सिंगल एलिमेंट है, तो वो सिंगलटन सेट हो जाएगा। सेट ऑफ स्टार्स हमारे पास इनफाइनाइट सेट होता है। सेट ऑफ प्राइम नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 4 से डिवाइड होने वाले प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं। तो 4 के टेबल में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता, तो ये आपका नल सेट हो जाएगा। ओके, जिसके बाद यहाँ पे आपको उन्होंने यूनिवर्सल सेट दिया है, रिप्रेजेंट द सेट बाय एंड वेन डायग्राम। 13 और 14 में हमें वेन डायग्राम बनानी है, टोटल 5। क्वेश्चन 13 में हमें 3 वेन डायग्राम बनानी है, और क्वेश्चन 14 में हमें 2 वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए हमें 10, 21, 25, 5 एंड 36। हमारे पास जो पहला वेन डायग्राम बनाना है वो हमें सेट ऑफ नंबर्स इन 5 टाइम्स टेबल, यानी कि 5 की टेबल में 5 की टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो हमें अपनी वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने हैं। ओके, मैंने सर्कल ज़रा बड़े बनाए ताकि वहाँ से आपको नज़र आ सके। तो लेकिन आप छोटे सर्कल्स को ड्रॉ करें रेक्टेंगल के हिसाब से। अच्छा, नंबर्स ऑफ 5 टेबल्स देखना, ये मेरे नंबर्स हैं। यहाँ पर जो मेरे पास टेबल्स आते हैं, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। वैसे सेट को मैंने नाम दे दिया है ए का। पहला ए का सेट है मेरा। ओके, ए में मेरे पास 5 में टेबल में आने वाले आपके नंबर जो हैं वो 10 हैं, 25 है और 5 है। बाकी नंबर्स यानी कि 21 और 36 मेरा वेन डायग्राम में आता है, तो ये नंबर्स इसमें नहीं आते, तो ये वेन डायग्राम में आ गए। सेकंड साइड मुझे बनाना था इवन नंबर्स का, तो यानी कि ये 20 साइड है, ये मेरा यूनिवर्सल। इवन नंबर्स मेरे पास जो हैं वो है 10 और 36, 2 नंबर्स हैं। बाकी नंबर्स मेरे कौन से आ गए भाई, जैसे 21, 25 एंड 5, ये तीनों मेरे इवन नंबर्स नहीं हैं, इवन नंबर का सेट नहीं है, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। बाकी नंबर मेरे इसमें आगे। इसी तरह तीसरा है ऑड नंबर, तो यहाँ पर मेरा सी आ जाएगा, ये मेरा यूनिवर्सल सेट का सी। और नंबर्स मेरे पास जो है वो है 21, 25 एंड 5। बाकी 10 और 36 रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर आप कहीं पे भी किसी जगह लिख सकते हैं, लेकिन बॉक्स के अंदर लिखनी है। तो ये मेरा वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 14 का वेन डायग्राम भी इसी तरह बनाएंगे। अच्छा, अब जो वेन डायग्राम दी हुई है यूनिवर्सल सेट में, मुझे यहाँ पे मैंने सेट ए लिख दिया, ये मेरा यूनिवर्सल सेट ऑफ एनिमल्स। अब इसमें से मुझे एनिमल्स लिखने हैं, जैसे कैट, डॉग, टाइगर, लायन। ठीक है, ये एनिमल्स यहाँ आ गए। बाकी जो मेरे पास बचे, जैसे ईगल, पैरो,
पैरट और क्रो। क्रो तो ये मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि एनिमल्स मेरे अंदर आ गए। अब यहाँ पे उन्होंने बर्ड्स बोला है बी में, तो जो अंदर है उन्हें बाहर लिख दें, जैसे कैट, डॉग, टाइगर, लॉइन बाहर आ गए, ईगल, पैरो, पैरट और क्रो ये मेरे अंदर आ गए। यहाँ पे आपका यूनिट 1 सेट्स कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। और वो मेरे तमाम व्यूअर्स जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई है। मुझे खुशी है कि आप सबको मेरी वीडियो समझ में आ रही है और पसंद आ रही है। फिर भी आपको कोई भी बात हो, कोई भी कम चीज़ हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। कुछ चैप्टर्स आपको अगर नई क्लासेस से कुछ समझने या कुछ नई बुक्स के साथ समझने, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब